सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में। और आज की ये अपनी क्लास 6 होने वाली है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने क्लास 1 2 3 4 5 नहीं देखी ना, तो यार पहले वो क्लासेस सारी अटेंड करके आओ, ठीक है, क्योंकि वो सारी बेसिक्स हैं, है ना। वहाँ पे मैंने पूरा आपको सेटअप बताया कि ट्रेडिंग में आपको क्या सेटअप फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये तो जो क्लास 6 तो 7 है ना, वो पूरी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है ना। और ये अपन फ्री ट्रेडिंग बाइनरी का कोर्स बना रहे हैं, है ना, जिसकी आज क्लास 6 है। और हम आज बात करेंगे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलो यार बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है यार। वेट, रिस्क मैनेजमेंट ये होता क्या है और अपन को कितना रिस्क लेना है, ठीक है। देखो नाम से आपको पता चल रहा होगा, रिस्क मैनेजमेंट यानी कि जो अपना रिस्क है ना उसको मैनेज करना, ठीक है। और ये आपको पता है ट्रेडिंग का 80% है ना, आपको पता है साइकोलॉजी है। उस साइकोलॉजी में क्या होता है, अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना। और स्टॉप लॉस में क्या होता है, स्टॉप लॉस में होता है अपना रिस्क अपन कैसे मैनेज करें। समझ रहे हो, सिंपल सा थ्योरी है, कोई इसमें वो नहीं है। अगर देखो सिर्फ 20% है ना सेटअप है, यानी कि क्लास 1 2 3 4 5 में जो मैंने समझा है ना वो सिर्फ ट्रेडिंग का 20% है। और क्लास 6 तो 7 में जो मैं समझाऊंगा ना वो ट्रेडिंग का 80% है। और मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर लिया, यानी कि आप अपने स्टॉप लॉस से रुकना सीख गए ना, तो ये 80% वाली प्रॉब्लम है ना आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं भाई, मतलब यानी कि साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ करनी पड़ेगी। हाँ वो सारे सारे यानी कि ये फैक्टर्स है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी को कंट्रोल करने का मतलब क्या है पता है आपको, रिस्क को कंट्रोल कर लो। सिर्फ रिस्क को आप कंट्रोल कर लोगे ना, साइकोलॉजी अपने आप आपकी कंट्रोल हो जाएगी, है ना। और रिस्क कंट्रोल करने के लिए देखो बहुत हिम्मत चाहिए, आपको पता है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं लाइक 1000 रुपये से। और 1000 रुपये से मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे यार, वो 1000 रुपये से 1 1 लाख रुपये बना लेते हैं। लेकिन वो 1 लाख रुपये को एक दिन में जीरो कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, लैक ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अच्छे से डेवलप नहीं हो रही, है ना। और आपको पहले मैं बता दूं, रियल जो ट्रेडिंग होती है ना वो बहुत बोरिंग होती है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जो इतना फास्ट जाते हैं ना, मतलब 1000 से लाइक 10,000 रुपये 5 दिन में पहुंच गए, ठीक है, या फिर 7 दिन में उन्होंने ये अमाउंट अचीव कर लिया, तो देखो ये रियल ट्रेडिंग है ही नहीं। उन्होंने 110% अपने रूल्स को फॉलो किया ही नहीं है। और जो जो बंदा अपने रूल्स को ब्रेक करता है ना, वो आज नहीं तो कल मार्केट उसको बहुत बुरा पनिश करता है, बहुत बुरा पनिश करता है। या आपने बहुत सारी चीज़ें यार आपने महसूस कर रखी होगी, ठीक है। जो लोगों को एक्सपीरियंस हो गया होगा मार्केट में 6 7 महीने का या फिर साल भर का ना, तो मैं आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, कि मार्केट में वही पैसा टिकता है जो आपकी रियल हार्ड एंड अर्न मनी हो, ठीक है, जो आपने रियल में रूल्स को फॉलो करके आपने कमाया है। अदरवाइज अगर आपने गैम्बल करके कमाया ना, तो मार्केट बहुत जल्दी आपसे सारा पैसा ले लेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूं, अगर मार्केट में आप सोच रहे हो कि यार मार्केट में यार मैं ही राजा हूं, ठीक है, मैंने 1000 रुपये से 20,000 कर दिए तो 20,000 से 2 लाख बना दूंगा, तो भैया जो 20,000 बनाया है ना, तो उसको पहले बचा लो, ठीक है। क्योंकि मार्केट है ना भाई किसी की नहीं सुनता, चाहे से मैं हूं, चाहे से आप हो, चाहे से बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, ठीक है। जब मार्केट लेने पे आता है ना तो सब कुछ ले लेता है भाई, सब कुछ ले लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लिटरली बता रहा हूँ। ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है, तो इसलिए समझ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए ना आपको क्या करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए ना देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लॉस होगा पर डे का, मैक्सिमम नंबर का स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस ये मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज ये मैं क्या पूरा कोर्स बना रहा हूँ ना, ठीक है, तो सारी वीडियोस आपको एक ही जगह मिल जाए, तो इसलिए मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए नॉट मोर देन 10% ऑफ योर कैपिटल। कैपिटल का बोल रहा हूँ मैं ये, यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, तो 10,000 का अगर 1,000 रुपये उस दिन अगर आपका लॉस हो जाए ना, तो प्लीज़ ट्रेडिंग को बंद करके चल जाओ। रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में मत आना, अदरवाइज बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है। जो 9,000 रुपये बच रहे ना उसको घर ले जाने का ट्राई करना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करने का ट्राई किया ना, तो भाई मार्केट बहुत समझदार है, मार्केट को पता लग जाएगा कि आपने अपने रूल्स ब्रेक कर दिए, और वो आपका पूरा 9,000 रुपये को ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो। 10 मिनट भी नहीं लगाएगा, लिटरली बता रहा हूँ, 20 मिनट में पूरा अकाउंट खाली कर दूंगा आप, ठीक है। तो इसलिए रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क मैनेजमेंट इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यार यही चीज़ है, ठीक है। मतलब टेक्निकल सब लोग सीख रखे हैं, सपोर्ट रेसेस आता है बहुत से लोगों को, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी आती है, ठीक है, उनको अच्छी उनकी वो होती है एक्यूरेसी, ठीक है। बहुत से लोगों की तो 10 में से 7 या 8 ट्रेड्स विन होती है, ठीक है, फिर वो ओवरऑल लॉस में होते हैं। क्यों?
क्योंकि साइकोलॉजी उनकी गड़बड़ है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते और एट द एंड पूरा अमाउंट मार्केट को दे के जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि आपको अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा मार्केट को नहीं देना है, चाहे से कुछ भी हो जाए। मार्केट चाहे से कितनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, कितनी आपके अंदर से गट फीलिंग आ रही हो कि यार एक ट्रेड और ले लेता हूँ, लेकिन आपको अपने दिल को समझाना है, क्योंकि भाई दिल तो वैसे बुद्धू है ही है। ठीक है, आपको और बुद्धू बना देगा, है ना। कुछ मतलब वाली बात नहीं है, दिल की मत सुनना। ठीक है, सिर्फ अपने भाई मतलब ऐसा सुनना कि नहीं यार, अपन को बस रूल्स आर रूल्स। ठीक है, रूल्स जो मैंने लिख लिए ना, ठीक है, अगर वो रूल्स बस मार्केट में फॉलो होनी चाहिए। फिर चाहे से दिमाग बोले, दिल बोले, किसी की नहीं सुननी है। कोई भी आके बोले कि भाई एक ट्रेड और ले लेना, भगवान भी आके बोल देना, तो आपको वो एक ट्रेड एक्स्ट्रा प्लेस नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए चाहे से। ठीक है, तो देखो, और देखो मैं यानी कि 4 अगस्त से है ना, ठीक है, एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा खुद। ठीक है, यूट्यूब पे आके, है ना, जिसके अंदर डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे मैं वीडियोस डालूंगा डेली, जिसमें मैं 10,000 रुपये से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो यानी कि जरूरी नहीं कि आप 10,000 से स्टार्ट करो, आप 2,000 से स्टार्ट करो, आप 1,000 रुपये से स्टार्ट करो, आप 5,000 से स्टार्ट करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यार मैं वहाँ पे ना रूल्स वाइज है ना जो ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, बेसिकली 4 तारीख से पहले जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स होंगे। मैं आपको शीट दे दूंगा जिसमें सारे रूल्स लिखे होंगे। ठीक है, उस शीट का प्रिंट आउट निकाल के आप चाहे से अपनी डेस्क जहां पे भी आप ट्रेडिंग करने बैठते हो वहां पे चिपका लेना, और वो रूल्स है ना आपको सिर्फ 30 डेज फॉलो करने हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपकी ट्रेडिंग पूरी मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। और मैं भी आके लाइव ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा और हर दिन वीडियो आएगी 10 बजे सुबह। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, और उस टाइम भी आएगी। तो अपन या तो 21 दिन का चैलेंज लेंगे या फिर 30 डेज का लेंगे, वो मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। लेकिन देखो इससे क्या होगा, इससे आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पे गंद मची है यार। यूट्यूब पे सिर्फ आपको बता रहे कि भाई मतलब सक्सेसफुल, मतलब वो सिर्फ अपना जो ना प्रॉफिट्स बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो अपने स्ट्रगल लाइफ है ना वो कोई नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, कि यार मैंने कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो यार मैं आपको सारे के सारे मैं बताऊंगा कि आपको रियल में क्या पाथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग कंपाउंडिंग के ट्रैप में आ जाते हैं, किसी के टेलीग्राम सिग्नल्स में वो ज्वाइन हो जाते हैं। वो बंदा बोलता है $100 से $1,000 करवाएगा, नहीं होता भाई। ये सब ट्रैप है, मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर रखी है। सिर्फ भाई आपको है ना, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना ना, तो थोड़ा लॉन्ग जर्नी आपको अपनानी पड़ेगी, प्रोसेस को बोरिंग करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, तो यार मतलब अपनी वीडियो आ जाएगी 4 तारीख से, फॉलो कर लेना, अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2,000 से स्टार्ट करो, 1,000 से स्टार्ट करो, 5,000 से स्टार्ट करो, लेकिन मैं पर्सनली 10,000 से स्टार्ट करूंगा, डजंट मैटर। ठीक है, तो अगर आपका रिस्क भी उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेना आप। ठीक है, मैं 10,000 के हिसाब से 10% का रिस्क लूंगा उस पर। ठीक है, यानी 1,000 रुपये का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा मेरा। अगर आपकी 2,000 की कैपिटल है ना, तो आप 200 रुपये का रिस्क लेना। आपकी 5,000 की कैपिटल तो आप 500 का रिस्क लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था अपना रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। 10% से ज्यादा आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे से कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मनी मैनेजमेंट का। कौन सा आता है? मनी मैनेजमेंट का। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं यार भैया मनी मैनेज ही नहीं कर पा रहे, यानी कि हमें, यानी कि जैसे एक ट्रेड हमारी लॉस हो गई, ठीक है, तो दूसरी ट्रेड हमें कितने अमाउंट की लेनी चाहिए, तीसरी ट्रेड हमें कितने अमाउंट की लेनी चाहिए, हमें मार्टिंगल फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखो दोनों केस बताऊंगा, मार्टिंगल फॉलो करो वो वाला केस भी बताऊंगा, और मार्टिंगल फॉलो अगर आप करते हो, ठीक है, वो भी केस बताऊंगा, है ना। तो मैं दोनों केस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आपको मार्टिंगल फॉलो करना है तो आपको क्या क्या आपको यानी कि चीज़ें दिमाग में रखनी है, और मार्टिंगल फॉलो नहीं करना तो क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस अपन रखते कि ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप मार्टिंगल फॉलो नहीं कर रहे, MTG फॉलो नहीं कर रहे, तो देखो आपको दिन में 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट स्मॉल है तो आपको मैक्सिमम जो ट्रेड्स लेनी है ना, वो लेनी है 5। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम ट्रेड्स 5 होनी चाहिए। ठीक है ना, 5 का 6 भी नहीं होनी चाहिए, 5 ट्रेड्स। और जो मैं सीरीज़ की मैं अभी बात कर रहा था उसमें मैं यही मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें मैं 5 ट्रेड्स से ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, 5 ट्रेड्स मैक्सिमम लूँगा मैं, है ना। तो आपको यार उस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपने सिर्फ फॉलो भी नहीं कर रहे आप, ठीक है, आप खुद पर्सनल ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वो वीडियोज़ देख रहे हो ना, तो लिटरली बता रहा हूँ आपकी साइकोलॉजी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आप देख देख के सीख जाओगे, है ना। तो देखो मार्टिंगल अगर आप नहीं ले रहे ना, तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स लेनी है 5, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, और आपको जैसे आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रेड आपने ली 100 रुपीज़ की, है ना, वो लॉस हो गई। फर्स्ट ट्रेड ली आपने 100 रुपीज़ की, वो लॉस हो गई। 100 की जैसे फर्स्ट ट्रेड ली, लॉस हो गई। सेकंड ट्रेड ली 100 रुपीज़ की, वो विन हो गई। थर्ड ट्रेड ली आपने 100 रुपीज़ की, वो भी विन हो गई। फोर्थ ट्रेड ली आपने 100 रुपीज़ की, वो शायद लॉस हो गई।
और फिफ्थ ट्रेड लिया आपने 100 रुपीज़ की, वो विन होगी। तो ओवरऑल जो भी नेट प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, बस आपको उतना ही अमाउंट लेके जाना है घर से, है ना। आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है कि ऐसा वर्स्ट केस हो सकता है कि यार आपका मतलब 500 का स्टॉप लॉस लग जाए। लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगा, अगर आपके लगातार 3 मतलब यानी कि कॉन्जिक्यूटिव में बोल रहा हूँ, लगातार कंटिन्यूस है ना, 3 अगर मतलब ट्रेड्स लॉस हो जाती है ना, तो आपको ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है, ठीक है। 4 ट्रेड की तरफ बढ़ना भी नहीं है, ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। अगर आपकी 3 ट्रेड लगातार लॉस हो जाती है, आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि मार्केट उस टाइम आपके फेवर में नहीं है, आपको मार्केट से फाइट नहीं करना है और मार्केट को जो भी ये छोटा मोटा लॉस है ना वो दे के निकल जाना है, ठीक है। और आपको मतलब मैंने आपको जैसे रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट में बताया 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। 5,000 की कैपिटल है तो 500 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, ठीक है। देखो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था कि आपको मार्टिंगल जब आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको सिर्फ 5 ट्रेड लेनी है ना, 5 ट्रेड लेनी है। और 5 ट्रेड में जैसे फर्स्ट ट्रेड 100 की ले ली, विन हो गई, सेकंड ट्रेड 100 की ली, विन हो गई, थर्ड ट्रेड 100 की लूज हो गई, ठीक है। ऐसे से 5 ट्रेड्स लेनी है। अब ओवरऑल आप देख लेना 200 का प्रॉफिट हो, 300 का प्रॉफिट हो, लेकिन आपको प्रॉफिट स्मॉल होगा। लेकिन इस वाले केस में कि आपके रिस्क है ना बहुत कम होगी, रिस्क आपकी नहीं होगी, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यार आपकी लगातार साइड ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप मार्टिंगल फॉलो नहीं करते ना तो रिस्क बिल्कुल ऑब्वियस बात है नहीं आती है ना। और अगर केस 2 क्या है, केस 2 मैं आपको बता देता हूं। केस 2 है कि अगर आप एमटीजी फॉलो करते हो तो क्या होगा, एमटीजी फॉलो करते हो तो, ठीक है। मैं एक बेसिक कैपिटल ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5,000 की कैपिटल है ना, 5,000 कैपिटल है, तो आपकी जो फर्स्ट ट्रेड है ना, एक सेकेंड, ओके, आपकी जो फर्स्ट ट्रेड है ना वो होनी चाहिए 70 रुपीज़ की। अगर ये लॉस हो जाती है ना, आप सुनना अच्छे से मेरी बात, ठीक है, कान खोल के बिल्कुल अच्छे से। सेकंड ट्रेड आपको लेनी है, अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस आती है, सेकंड ट्रेड आपको लेनी है 160 रुपीज़ की। और अगर खुदा ना खास्ता ये भी लॉस हो जाती है तो आपको फाइनल ट्रेड लेनी है, फाइनल ट्रेड समझ रहे हो आप, फाइनल ट्रेड आपको लेनी है 350 रुपीज़ की, ठीक है। अब अगर इनका आप टोटल कर लोगे ना तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है 580 रुपीज़ का, जो कि लगभग जो 5,000 कैपिटल का ना वो 10% ही होता है। यानी कि लगातार अगर आपके 3 बार मार्टिंगल के साथ अगर लॉस हो जाती है ना तो आपको उस दिन के लिए 4th ट्रेड लेनी भी नहीं है, ठीक है, लेनी भी नहीं है 4 ट्रेड। और आपका जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए ना वो भी 500 के आसपास ही होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस 500 का, तो स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में 1:1 का आपको मिनिमम तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 500 का स्टॉप लॉस दे रहे हो 200 का प्रॉफिट करो, मतलब ही नहीं, लॉन्ग टर्म में आप लॉस ही करोगे फिर, ठीक है, मतलब ही नहीं है। तो ये आपको मनी मैनेजमेंट मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके 10,000 की कैपिटल है तो आप उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, 100 रुपीज़ का अमाउंट रख सकते हो। उससे छोटी कैपिटल 3,000 का तो आप 70 रुपीज़ का रखो यार, उतना ही होगा। लेकिन आप सेकंड स्टेप तक जाओ, मतलब यानी कि फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गई तो सेकंड आपको लेनी है 160, और सेकंड लॉस हो गई तो थर्ड ट्रेड आपको नहीं लेनी है अगर आपका 3,000 का कैपिटल है तो। क्योंकि देखो कैपिटल कम है और 500 रुपये का आप रिस्क लेने लग गया है, ठीक है, तो आपकी कैपिटल बहुत स्मॉल हो जाएगी और मतलब नहीं है, पूरा अकाउंट ही वाइप्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सेंस नहीं बनता। तो देखो पहले मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया, 10% से ज़्यादा अपनी कैपिटल का रिस्क कभी भी लेना नहीं है। 10 का 11 भी नहीं होना चाहिए, कान खोल के सुन लो, 10 से 11% भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला अपन ने बताया मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट में 2 केसेस बनते हैं अगर आप मार्टिंगल फॉलो नहीं करते, ठीक है। मार्टिंगल फॉलो नहीं करते तो आपको मैक्सिमम 5 ट्रेड्स लेनी है ना, 100 रुपीज़ की या 70 रुपीज़ की, जो भी आपका ट्रेड अमाउंट है ना, जैसे विन हो लूज हो डजेंट मैटर। और 3 लगातार अगर आपकी ट्रेड्स लॉस हो जाती है ना तो आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है, ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। फिर केस 2 बनता है, अगर आप मार्टिंगल लेते हो तो क्या आपको करना है। मार्टिंगल लेते हो तो आपको जैसे फर्स्ट ट्रेड लेनी है 70 रुपीज़ की, अगर वो लॉस हो जाती है तो सेकंड ट्रेड आपको लेनी है 160 रुपीज़ की, अगर वो भी लॉस हो जाती है तो थर्ड ट्रेड अगर आपको लेनी है 350 रुपीज़ की, ठीक है। ये तो वो है जब आपका कैपिटल मोर देन 5,000 रुपीज़ है। अगर आपका कैपिटल 3,000 रुपीज़ है ना तो आपको मैक्सिमम वो जो सेकंड स्टेप है ना वहां तक जाना है। यानी फर्स्ट ट्रेड लॉस होगी 70 रुपीज़ की, सेकंड ट्रेड लॉस हो गई 160 ना, तो आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका टेक प्रॉफिट है ना वो भी आपके जो स्टॉप लॉस है ना उसके बराबर ही होना चाहिए। 500 का स्टॉप लॉस है तो 500 का टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो यार ये थी आज की अपनी वीडियो। अब जो कल जो वीडियो आएगी ना भाई, उसको भाई लिटरली बता रहा हूँ अच्छे से देख लेना, पूरा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कल की वीडियो आ रही है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये भी, हालांकि जो आज की वीडियो है ना वो भी साइकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको मार्केट ट्रैप करता है, कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में मतलब डीप में बात करूंगा। और कल अपना डे 7 है, लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है। फिर अपना बाइनरी ट्रेडिंग का जो फ्री कोर्स अपन ने बनाया था, पूरी क्लासेस फिनिश हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन 1 तारीख से अब धूम मचाने वाले हैं, ठीक है। सीरीज भी आने वाली है और बहुत सारे प्लान है मेरे, है ना। अब अगस्त के अंदर ना अपन, यानी कि सही बता रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर ऐसा कॉन्टेंट लाऊंगा ना,
ऐसा ऐसा खतरनाक कंटेंट लाऊंगा ना कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला भाई, कहीं नहीं मिलने वाला, ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। इस यूट्यूब चैनल पे अपन यार सीरीज की भी बात करेंगे, सीरीज भी अपन चलाएंगे। अपन इस यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे, मेरे स्ट्रगल, पर्सनल स्ट्रगल जो भी मैंने यहाँ फेस किया है, ठीक है, मतलब यानी कि ट्रेडर बनने से पहले जो भी, मतलब जो भी आई थी मेरी लाइफ के अंदर सिचुएशंस, मैं सारी बातें खोल के रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मतलब सारी चीज़ें, आपको कोई दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस चीज़ का वादा है मेरा, ठीक है। तो चलो यार, अब अपन कल अपन ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो में मिलते हैं, डे 7 पे मिलते हैं और क्लास 7 में मिलते हैं, ठीक है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको, प्लीज़ पहले वो कर दो, ठीक है। तो चलो यार, अब अपन कल मिलते हैं।